वेल आपने नोटिस किया हो या नहीं, आपको फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन पैंडेमिक के बाद से बॉलीवुड सुपरस्टार्स को बहुत फर्क पड़ा है एंड दे आर स्ट्रगलिंग फॉर अ सिंगल हिट। सलमान खान जैसे सुपरस्टार जिनके नाम से ही फिल्म पे हिट की मुहर लग जाती थी, कोविड से अब तक उनकी 4 फिल्में आई हैं, जिसमें से 2 फ्लॉप और 2 एवरेज साबित हुई हैं। अक्की की बात करें तो उनकी 14 फिल्में रिलीज हुई हैं, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 हिट और सुपर हिट हो पाई, बाकी सब की सब मिट्टी में मिल गई। शाहरुख 2023 के बाद ऐसे अंडरग्राउंड हुए जैसे अमेरिका से डर के कभी ओसामा हुआ था। आमिर के लाल सिंह चड्ढा के पिटने के बाद अब तक कोई हिट फिल्म नहीं आई। ऐसे में बॉलीवुड का एक स्टार जिसे कई लोग स्टार भी नहीं मानते हैं, उसने पोस्ट कोविड अनलाइक अदर स्टार्स फॉर्मूला और कन्वेंशनल फिल्मों के बजाय 10-10 फिल्में रिलीज की, सारी की सारी अलग अलग जॉनर्स की फिल्में, जिसमें पेट्रियोटिज्म, सस्पेंस, थ्रिलर, प्योरेस्ट हॉरर फिल्म या फिर फ्रेंचाइज फिल्म। उसने पब्लिक को सब कुछ सर्व किया। मतलब अजय देवगन एक ऐसे एक्टर हैं जिसे न स्टारडम की भूख है न मीडिया के तमाशे का शौक, इसीलिए आज तक ये कभी धर्मा और वायरअप में काम भी नहीं किए। यहाँ तक कि डर, सूर्यवंशम, करण अर्जुन, पद्मावत, बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्मों को भी इन्होंने सीधा मना कर दिया। लेकिन इनकी पोस्ट पैंडेमिक सडन राइज आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। इसके साथ साथ आपको मास महाराजा अजय देवगन की अपकमिंग फिल्में भी बताएंगे कि कैसे अजय देवगन फ्यूचर में बॉलीवुड के 5 पिलर्स में सबसे ज्यादा दिन तक पहाड़ की तरह खड़े रहने वाले। क्योंकि कोरोना से पहले अजय देवगन के करियर में काफी सारे अप्स एंड डाउन हुए थे, लेकिन पोस्ट पैंडेमिक पहले तो ये बॉलीवुड की डूबती नैया में सवार हुए, लेकिन अपनी लाइफ जैकेट से बॉक्स ऑफिस पे दहाड़ मार के ब्लॉकबस्टर भी दिए और इनके कॉम्पिटिटर्स लाइक अक्षय और सलमान से भी ज्यादा बिजनेस इनकी फिल्मों ने करना शुरू कर दिया। तो इस वीडियो को भी हमने हमेशा की तरह 4 पार्ट्स में सेग्रीगेट किया है। अक्षय, अजय और सलमान के केस को समझने के लिए पहले उस वक्त की फिल्म इंडस्ट्री की हालत समझनी होगी जब सबकी पॉपुलैरिटी गिर रही होती, लेकिन अजय देवगन पोस्ट पैंडेमिक स्ट्रॉन्ग कमबैक कर रहे होते। अक्षय कुमार के पास सिर्फ 2 हिट फिल्में होती है, सलमान के पास कोई हिट भी नहीं होती, जबकि अजय देवगन की 4 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर चुकी हैं। तो सवाल ये आता है कि सलमान और अक्षय कहाँ गलती कर रहे हैं, क्योंकि बॉक्स ऑफिस स्टैट्स देखा जाए तीनों का, तो अक्षय ने 1700 करोड़ नेट ग्रॉस फिल्में दी, सलमान खान ने 18, अजय देवगन ने 16। वही बात करें 200 करोड़ क्लब की, तो सबसे ज्यादा सलमान खान की 8 फिल्में हैं, अजय देवगन की 4, अक्षय की 2। 300 करोड़ नेट में बस सलमान खान ही है। लेकिन इसके बावजूद अब अजय देवगन हिट्स दिए जा रहे हैं और सलमान और अक्षय बॉक्स ऑफिस की सक्सेस की चाबी ही नहीं ढूंढ पा रहे हैं। चाबी कहाँ है? अक्षय और सलमान के कमबैक ना होने का रीजन ये है कि पोस्ट पैंडेमिक इंडियन ऑडियंस ने बहुत सारा नया कंटेंट देख लिया है। सलमान के पुराने रोजगार योजना और मास कमर्शियल फॉर्मूला अब उन्हें बोर करने लगा है, इसलिए पिछले 7 साल से सलमान खान एक भी हिट फिल्म नहीं दे पाए। आर माधवन से भी जब इसके बारे में पूछा गया था तो उन्होंने भी एग्जैक्टली यही बात कही। When you have a success in today's world and you try to repeat it again in the same way possible and you become successful again and you try and do it again the third time, which is taking the easy way out, thinking that very formula will give you success, that has become your first step towards failure. ऊपर से सलमान भाई अक्सर फिल्म की स्क्रिप्ट की जगह दोस्ती और पर्सनल झगड़े दिखाते हैं, जिसकी वजह से उनका फिल्मी करियर डूबते चला जा रहा है। ये गलती अजय देवगन ने सिर्फ एक बार हिम्मत वाला में की थी, उसके बाद से कभी दोहराई नहीं। और एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि सलमान खान की अपकमिंग फिल्म में गलवान वैली क्लैश का कनेक्शन अजय देवगन के साथ भी, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। और अक्षय कुमार की कई फिल्मों में भी वही पुराना और आउटडेटेड कंटेंट है। एंड टू बी ऑनेस्ट, अक्षय कुमार को अब फ्लॉप फिल्में होने का कोई गम ही नहीं है और वो एफर्ट भी नहीं लगा रहे हैं, इसलिए शायद से लोग अब उनकी अच्छी फिल्में लाइक केसरी 2 और स्काई फोर्स तक देखने से कतरा रहे हैं। वहीं अजय देवगन ने पोस्ट पैंडेमिक टोटल 10 फिल्में रिलीज की हैं और खास बात यह है कि हर फिल्म अलग अलग जॉनर की है। अजय देवगन ने मास कमर्शियल और कंटेंट ड्रिवन सिनेमा का परफेक्ट बैलेंस बनाए रखा। कभी दृश्यम 2, रनवे 34, रेड 2 जैसी सीरियस फिल्में बनाते हैं, कभी भोला सिंघम अगेन जैसी मास एंटरटेनर फिल्में। लेकिन जब रनवे 34 रिलीज हुई तो अखाड़े में उतरते ही फिल्म का क्रैश लैंडिंग हो गया और बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 45 करोड़ ही कमा पाई, वो भी ईद के दिन पर रिलीज होकर, जब फिल्म क्लैश भी टाइगर श्रॉफ की हीरो पंटी 2 से। सबको लगा था कि अजय देवगन पहली बॉल पर ही आउट हो गए, लेकिन तभी आई दृश्यम 2। रीमेक होने की वजह से लोगों को लगा कि ये फिल्म 100 से लेकर के 150 करोड़ में निपट जाएगी, लेकिन फिल्म ने 240 करोड़ का नेट और 350 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया। अजय देवगन के साथ 2 अक्टूबर और पाव भाजी के मीम्स एक बार फिर से ट्रेंड करने लगे और दृश्यम 2 के धमाकेदार कलेक्शन को देखकर ही लगा कि बॉलीवुड ने फिर से सीक्वल ट्रेंड को अपना लिया। OMG 2, गदर 2, रेड 2 जैसी सीक्वल्स भी हिट होने लगे, लेकिन बंटी और बबली 2 या फिर 2 विलन जैसी जबरदस्ती के सीक्वल्स तो पिट गए, क्योंकि सीक्वल्स चलाने के लिए उस फिल्म की कल्ट फॉलोइंग भी होनी चाहिए। सिर्फ नाम के लिए सीक्वल बना दोगे तो ऑडियंस तो रिजेक्ट करेगी, जैसे सलमान भाई की अच्छी फिल्मों को करते हैं। पोस्ट पैंडेमिक जमाने में रीमेक फिल्में फ्लॉप होते जा रही थी, क्योंकि ऑडियंस ऑलरेडी हर लैंग्वेज का कंटेंट देख चुकी। लेकिन तभी अजय देवगन की शैतान आती है और रीमेक होने के बावजूद 211 करोड़ का जबरदस्त बिजनेस करती है। एक सुपरस्टार का अपनी ही फिल्म का मेन कैरेक्टर किसी और को दे देना बहुत बड़ी बात होती है। बॉलीवुड में ऐसा मोमेंट बहुत ही कम देखने को मिलता है। आखिरी बार ऐसा कुछ शाहरुख खान के रावण में हुआ। और इस वीडियो में आप आर माधवन को कहते देख सकते हैं कि डायरेक्टर भी अजय देवगन ही है, क्योंकि असली में अजय देवगन अपनी कई सारी फिल्मों में घोस्ट डायरेक्टर रहते हैं। जिस मैं हमेशा पूछता था कि फिल्म की टाइटल क्या है, और उस वक्त फिल्म का टाइटल शैतान नहीं था।
सो मुझे नहीं पता था कि इस कैरेक्टर का कितना इंपॉर्टेंस होगा। जो हमने पहले फिल्म में देख रखी थी वो विलन था, पर आपने उसका टीजर देखा होगा। पूरा टीजर इन्होंने बनाया है अबाउट शैतान, विच इज़ माई कैरेक्टर। अब आज मैंने ये ट्रेलर देखा, इसमें भी मतलब पूरा हाईलाइट उन्होंने शैतान को किया है। मुझे लगता है एक शेर दिल और जिगर और एक मैच्योरिटी और इंडस्ट्री के साथ और अपने काम के साथ बहुत ही ज़्यादा प्यार होना चाहिए किसी को, कि ऐसा कोई उठा के लड्डू किसी और आर्टिस्ट को दे दे। एंड फॉर दैट आई एम कम्प्लीटली माइंड ब्लोन। मैंने थोड़े बहुत कोशिशें की हैं अपनी फिल्म में करने के लिए, पर इतना बड़ा, प्रोड्यूसर भी यही हैं, डायरेक्टर भी यही हैं, मतलब कहानी भी इन्होंने चुना है, कास्टिंग भी इन्होंने की, और इतना बड़ा रोल उन्होंने मेरे हाथ में दे दिया। चाहे शैतान हो या फिर तानाजी, उनका क्रिएटिव कंट्रोल हमेशा स्ट्रांग होता है। इसका सबसे बड़ा प्रूफ आदिपुरुष है, जिसे देखकर सबको समझ में आ गया कि अगर तानाजी अजय ने डायरेक्ट ना की होती तो उसका भी हाल आदिपुरुष जैसा ही होता। तानाजी ने बॉक्स ऑफिस पे एक अलग ही रिकॉर्ड बनाया। सिर्फ मुंबई सर्किट में 130 करोड़ कमा गए। फिल्म का इम्पैक्ट इतना गहरा था कि अजय देवगन का इमेज मराठा वॉरियर के रूप में सॉलिडिफाई हो गया। इसी वजह से फिल्म छावा में भी उन्हें नरेटर बनाया गया। इंडस्ट्री को यह बात समझ में आ गई, अगर मराठा वॉरियर पार्ट 1 बनानी है तो अजय देवगन को वॉइस ओवर देना ही पड़ेगा। इंटरेस्टिंगली छावा के लीड विकी कौशल ने भी केसरी 2 के लिए अपनी आवाज नरेटर के रूप में दी, क्योंकि वो पहले ही सरदार उधम जी का रोल कर चुके हैं और दोनों ही फिल्में जालियनवाला बाग पे आधारित। और अब एक बड़ी फिल्म में अजय, अक्षर और विकी एक साथ स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। शैतान के बाद अजय देवगन की मैदान जो पूरे 7 बार पोस्टपोन हुई थी बिकॉज थला फॉर अ रीजन, और जब यह फिल्म ईद पे अक्षय कुमार की बड़े मियां छोटे मियां से भिड़ जाती है तो दोनों फिल्में डिजास्टर का अनब्रेकेबल रिकॉर्ड सेट करके जाती है। ये बात बिल्कुल सही है कि पोस्ट पैंडेमिक फेज में सिर्फ अजय देवगन के लिए नहीं बल्कि हर सुपरस्टार के लिए एक टेस्टिंग टाइम रहा है। ऐसा नहीं है कि अजय देवगन ने फेलियर्स नहीं देखा। अक्षय, सलमान और अजय तीनों ने अपने अपने करियर में सबसे बड़ी फिल्म एक ही दौर में गिरते हुए देखा है। अक्षय कुमार की 300 करोड़ बजट वाली बड़े मियां छोटे मियां करियर की सबसे बड़ी डिजास्टर बन गई। सलमान खान की मेगा फ्रेंचाइज टाइगर 3 जिसे सब 1000 करोड़ के एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे थे, वो सिर्फ 466 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाकर धराशायी हो गई। इसी तरह अजय देवगन की सिंघम अगेन, जिसकी हाइप स्काई हाई थी, जिसमें अजय और सलमान दोनों गेस्ट रोल में थे, वो भी दिवाली पर रिलीज होने के बावजूद सिर्फ 402 करोड़ में अटक गई। लेकिन इसका एक मेजर रीजन था ओरिजिनल कहानी पाकिस्तान अटैक से बैकड्रॉप पर, जिसमें जैकी श्रॉफ मेन विलन। लेकिन दिवाली के फेस्टिव वाइब देखकर रोहित शेट्टी ने लास्ट मोमेंट पे स्टोरी बदल ली और रामायण बेस्ड बना दी, जिससे कि फिल्म का इम्पैक्ट डाइल्यूट हो गया। फिर अक्षय और अजय एक बार फिर से सीक्वल की राह पकड़ते हैं और केसरी 2 और रेड के जरिए बॉक्स ऑफिस पे कमबैक करने की कोशिश करते हैं। केसरी 2 ने वर्ल्ड वाइड 142 करोड़ का कलेक्शन किया होता है, लेकिन इसका लो परफॉर्मेंस काफी हद तक लिमिटेड स्क्रीन और ए रेटेड सर्टिफिकेट की वजह से माना जाता है। वहीं अजय देवगन के रेड 2 के साथ डायरेक्ट क्लैश कर देते हैं साउथ वाले 2 बिगेस्ट स्टार, नेचुरल स्टार नानी की 3 और ओजी सिंघम सूर्य के रेड। अजय देवगन लेकिन दोनों से ही जीत जाते हैं और यहीं से शुरू होता है सेकंड पार्ट, अजय देवगन और उनकी मास्टर मार्केटिंग स्ट्रेटजी। सबसे पहले एक चीज जो फिक्स है, अजय देवगन कभी भी नॉन हॉलीडे में फिल्म रिलीज नहीं करते। उनकी रिसेंट फिल्म रेड 2 लेबर डे पे रिलीज हुई थी। अब डायरेक्ट क्लैश हुआ नेचुरल स्टार नानी की हिट से और सूर्या के रेट्रो। उससे पहले भोलक और रामनवमी पे रिलीज किया गया था, जिसका सामना भी नानी की दशहरा से हुआ था। तो क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? 2022 में थैंक गॉड दिवाली पे आई थी और टक्कर ली थी अक्षय कुमार की अंडर वाटर एक्शन फिल्म राम सेतु से। और यहाँ से एक और नॉस्टैल्जिया ट्विस्ट मिलता है, 2009 में भी अजय देवगन की ऑल द बेस्ट से दिवाली क्लैश पे अक्षय की ब्लू फिल्म से टकराई। मेरा मतलब अक्षय कुमार की अंडर वाटर ब्लू फिल्म से। पोस्ट पैंडेमिक भी पैटर्न वही, ईद पे रनवे 34 टकरा लेती है सलमान भाई की परमिशन लेके हीरोपंती 2 से, और मैदान ईद 2024 में डायरेक्ट क्लैश करती है बड़े मियां छोटे मियां से। कभी नानी तो कभी टाइगर, समझ रहे हो? अजय देवगन करंट ट्रेंड्स को बाकी बॉलीवुड स्टार से बेहतर समझते हैं, इसलिए रनवे 34 को हाइप करने के लिए हर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को इन्वॉल्व करते, कैरी मिनाटी से लेकर यश राज मुखाते तक। अजय देवगन भले ही पंजाबी है, लेकिन उनका बिजनेस स्टाइल एकदम गुजराती। प्री पैंडेमिक उनकी नेटवर्थ 427 करोड़ थी, जो पोस्ट पैंडेमिक 572 करोड़ तक बढ़ गई है। ये रियल लाइफ विजय सालगोकर बन चुके हैं, अपने एनवाई सिनेमा हॉल्स पूरे इंडिया में फैला रहे हैं और अपनी वीएफएक्स कंपनी भी शुरू कर चुके हैं, बिल्कुल शाहरुख खान की रेड चिलीज जैसा एनवाई वीएफएक्स वाला। कोरोना से पहले अजय देवगन पर फिल्म 25 करोड़ की फीस लेते थे, लेकिन कोरोना के बाद ये बढ़कर 35 करोड़ हो चुकी है। रुद्रा जैसी वेब सीरीज के लिए उन्होंने 125 करोड़ की फीस ली थी, जिससे वो इंडिया के हाईएस्ट पेड ओटीटी एक्टर भी बन गए थे। और टी सीरीज के फेवरेट एक्टर इनको हर फिल्म में या तो अजय रहते हैं या फिर कार्तिक, शायद दोनों के पास भूषण कुमार का कोई वीडियो है। अगर बॉलीवुड में सुपरस्टार बनना है तो सिर्फ ऑन स्क्रीन टैलेंट नहीं, ऑफ स्क्रीन पर्सनैलिटी भी स्ट्रांग होनी चाहिए। देखो रणवीर सिंह एक्टिंग तो कमाल करते, लेकिन ऑफ स्क्रीन जो जोकर जैसा है, कभी दीपिका के लाएंगे तो कभी प्योर रंगा, इन सब वजह से इनसे स्टार वाली वाइब नहीं आती। दूसरी तरफ रणवीर कपूर हैं जो अपनी कैजुअल और असली वाइब से यूथ से कनेक्ट करते हैं, उल्टी टोपी पहन के निकल लेते हैं। सेम विद अजय देवगन, बिल्कुल अलग अप्रोच रखते हैं। वो बाहर से नॉर्मल और लो प्रोफाइल इंसान है, जिनकी हाइप पीआर नहीं होती। आपने देखा होगा उनका ऑफ स्क्रीन प्रेजेंस काफी कम रहता है। पेपराइजी से हमेशा दूरी बनाए रखते हैं और अपनी प्राइवेट लाइफ
को बड़ी महफूजी से मैनेज करते हैं। शायद जैसे इवेंट्स में मीडिया को गलत एड्रेस तक कर देते हैं ताकि प्राइवेसी बनी रहे। दूसरी तरफ अक्षय और सलमान की ऑफ स्क्रीन इमेज काफी डैमेज हो चुकी है। अक्षय का विमल एड उनकी इमेज को गहरा नुकसान पहुंचाता है और सलमान खान अपने देश के साथ खड़े रहने की जगह थैंक गॉड सीज फायर जैसा ट्वीट कर देते हैं, जबकि अजय और अक्षय जैसे स्टार पहलगाम अटैक पर भी ट्वीट किए होते हैं। और कंट्रोवर्सीज की बात करें तो सलमान भाई से आगे कोई जा सकता है क्या? वहीं दूसरी तरफ अजय देवगन की कंट्रोवर्सी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। सलमान भाई जैसे जेल भी जा चुके हैं, लेकिन अपने कॉलेज टाइम पे जब उनको सर्टिफाइड गुंडा तक कहा जाता था। और फ्यूचर में बॉक्स ऑफिस का किंग कौन होगा ये पूरी तरह से कंटेंट पर डिपेंड करता है। अजय देवगन की अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो उनकी अगली फिल्म है सन ऑफ सरदार 2, जिसमें मृणाल ठाकुर लीड रोल में होंगी। ये फिल्म लेट एक्टर मुकुल देव की लास्ट फिल्म है। सन ऑफ सरदार का एक खास किस्सा है इसका टाइटल, जो कि पहले अक्षय के पास था। फिर अजय देवगन ने अक्षय से यह टाइटल मांगा और अक्षय ने बिना किसी चार्ज के उन्हें यह टाइटल दे भी दिया। बाद में सन ऑफ सरदार 2 बैटल ऑफ सरागरी बनने वाली थी, लेकिन जब अक्षय ने केसरी रिलीज की तो अजय देवगन ने अपनी फिल्म सेल्फ कर दी। वही कहानी फिर से दोहराई जा रही है सलमान खान के अगले प्रोजेक्ट। अजय देवगन ने 2022 में गलवान वैली क्लैश पे फिल्म अनाउंस की थी, लेकिन अब सलमान खान ने अपनी नेक्स्ट फिल्म डायरेक्टर अपूर्वा लकिया के साथ वही टॉपिक लेकर अनाउंस कर दी। इसके बाद अजय देवगन की नेक्स्ट फिल्म है दे दे प्यार दे 2, जिसमें रकुल प्रीत साथ में होंगी और ये लव रंजन के प्रोडक्शन में बन रही है। पहले अजय देवगन और रणबीर कपूर लव रंजन के डायरेक्शन में एक गैंगस्टर ड्रामा कर रहे थे, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली अब सेल्ड हो चुके। साथ ही धमाल 4 की शूटिंग भी शुरू हो चुकी और गोलमाल 5 भी पाइपलाइन में है। बस इस बार रोहित शेट्टी वापस गोवा में शूट करे तो मजा ही आ जाए, क्योंकि गोलमाल गोवा और हाउसफुल लंदन में अच्छी लगी। अजय देवगन और अक्षय कुमार दोनों अपनी अपनी फ्रेंचाइज के साथ खड़े हैं। अब देखना है कि कौन दोनों में से बाजी मारता है। इसके बाद मिशन मंगल के डायरेक्टर की फिल्म रेंजर भी अजय देवगन कर रहे हैं, जिसमें हीरोइन तमन्ना भाटिया है और खलनायक संजय दत्त। अब फाइनली अजय देवगन लौट रहे हैं डायरेक्शन में, लेकिन इस बार हीरो खुद अजय नहीं बल्कि बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार और विकी कौशल होंगे। तो आप सबसे ज्यादा किस फिल्म के लिए एक्साइटेड हो कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।